मैं राज भाई से कहूँगा, सावन में सर्प हत्या ठीक नहीं। सावन महादेव का महीना है। अरे कोई पाप नहीं है। और हम जैसे लोग तो, रुको भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, और हम जैसे लोग तो ये मानते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि जलाभिषेक के लिए क्या विधि है, मैंने कहा कोई विधि नहीं है। सावन में जो पानी बरसता है वो महादेव के जलाभिषेक का ही रूप है। जो आकाश से पानी गिर रहा है वही महादेव का जलाभिषेक है। ऐसे पुण्य महीने में महाराज कहाँ सांप मारोगे? क्या सांप महादेव को बहुत प्रिय है, उनके गले में है। सावन बीतने का इंतजार करिए, फिर परिस्थितियां देखें कैसा क्या मोड़ लेती हैं। अभी तो रुकिए कम से कम सावन तक। आशीष चतुर्वेदी जी, एक बार फिर हमको जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। एक अध्यक्ष कह रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, दूसरा प्रवक्ता कह रहा है कि हमको सड़कों पर उतरने के लिए फिर विवश किया जा रहा है, हमको जल्दी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। क्या हम माने कि शोले पार्ट 2 फिर रिलीज होने वाली है? फिर जंतर मंतर सजेगा, फिर चने मुरमुरे आएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक चलेगी, फिर पिज़्ज़ा आएगा, फिर वही सब होगा। आशीष जी, मैं अभी जो संजय राणा बैठे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी एक बात सुनकर। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे किसी के लिए, यानी अभी मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए अगर इतने अपशब्द बोलते तो मैं स्वयं अपने बच्चों को गोली मार देता। बहुत बड़ी बात है। खैर, आपकी सोच है। आपने इतनी बड़ी बात टीवी पे कही। ऐसे असम में बच्चे हमारे घर में नहीं पैदा होते हैं, हो ही नहीं सकते। आप क्या हो सकते? आपने कहा गोली मार देते आप अपने बच्चों को। पूरे 5 पुस्तों में बता रहे हैं। हैसियत नहीं है बड़ों से बहस करने। जो सीधे भाजपा के हैं वो भी बोलेंगे, वो भी अपने बच्चों को पीट देते, लेकिन शायद गोली ना मारते। खैर, आपकी सोच है, आप जानिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे जो ये घटनाक्रम है, आप अगर इसको शुरू से देखें, जब बच्चे धरने पे शुरू से बैठे थे, यदि अगर ये पहले ही जाकर के सरकार जो है उनसे बात कर लेती तो ये धरना प्रदर्शन इतना उग्र, इतना लंबा खिंचता ही नहीं। पहले जब बैठे थे आप जाके बात कर लेते, मामला वहीं सुलझ जाता, ना लाठीचार्ज होता, ना लोगों की पिटाई होती, ना वो बिहार में जैसे AK-47 से गोली तक चल गई, वहां तक स्थिति जाती ही नहीं। मुझे लगता है सरकार ने ये चीज यहाँ गलत करी, उनको बात करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। आप अहंकार में रहे, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए, धर्मेंद्र प्रधान, जो जिनके ऊपर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, 20 लोगों की, बच्चों की जान गई है, जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो यदि अगर वो इस्तीफा दे देते या आप बात कर लेते तो स्थिति को पहले ही आप सुधार सकते थे। अब जो कहा जा रहा है कि आगे फिर बैठेंगे, अब भारत में सबको आजादी है भाई, अगर आप किसी विषय से सहमत नहीं है तो आप सरकार के खिलाफ अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से रखिए, कोई अभद्र बात उसमें ना करिए, प्रयास करिए। जो अभी अभद्रता देखी गई वो नहीं होनी चाहिए। वो जो मुद्दा होता है वो उसको हल्का कर देती है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि जब आप एक सीरियस इशू को उठा रहे हैं। संजय, अरे आशीष जी, एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली की सरकार को और इवन गृह मंत्रालय को भी, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा काम गृह मंत्रालय के नियंत्रण में भी है, LG के थ्रू, दिल्ली का कोई ऐसा भूभाग ढूंढना चाहिए जहां बड़ा मैदान हो, जहां से दिल्ली की बाकी व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो। वहां महीने 2 महीने 6 महीने साल भर अनशन चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार्ट ऑफ द सिटी में नहीं चलना चाहिए, जहां से 1.5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है, 1.25 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट है, और 1.25 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का निवास है। वहां नहीं चलना चाहिए। पूरी दिल्ली हेल्ड अप हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा कैसे होने दे? ये लोकतंत्र में ये तो जरूरी नहीं कि आप बोले हमारा मन कर रहा है, टोटे टोटे हो रहा है दिल, हम साल भर अनशन करना चाहते। दादा आप 2 साल करो, लेकिन कोई पहाड़ी इलाका पकड़ लो चुपचाप। आप जंतर मंतर में कैसे कर सकते हैं, जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जहां से देश चलता है? दिल्ली नहीं, देश चलता है वहां से मित्र। जंतर मंतर के 2.5 किलोमीटर की रेडियस में आशीष बाबू देश चलता है, देश। उस 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आप बाधा पैदा करते हैं, आप देश पर बाधा पैदा करते हैं। आशीष जी, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कहीं अगर ऐसी जगह कोई एक
निश्चित कर दी जाए कि जहां आप धरना प्रदर्शन करना चाहें तो आप वहां पे कर सकते हैं। आप ऐसी एक जगह सरकार को चाहिए कि सुनिश्चित करे और वहां बिजली पानी ना काटे, सिर्फ उसको खत्म करने के लिए, या जो खाना आ रहा है उसको ना रोके, इस तरीके से कुछ ना करे। अगर शांतिपूर्ण है तो उनपे बर्बरता ना करे, और आप एक अलग जगह दे दीजिए जहां पे आपको लगे कि ना जो कोई व्यवस्था है वो बाधित नहीं होगी, आप वहां धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ही होना ही चाहिए। यही लोकतंत्र, इसी पे चलता ही है। सरकार तो देखिए आज इनके कल बदल जाएगी, कांग्रेस तो 70 साल थी, ये तो अभी 10 ही साल हुए हैं। तो लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं सत्ता में बैठ गया तो अब मैं ही मैं हूं। ये कभी नहीं होने वाला, किसी के साथ नहीं होने वाला है। समय हमेशा बदलेगा, अच्छा, सरकार हमेशा बदलेगी। ठीक है। राज भाई, एक हाइपोथेटिकल सीन है मेरे दिमाग में आता है। कहा गया कि भाई प्रदर्शन करने वालों पर लाठी क्यों चलाई गई। ठीक बात है, वो पार्लियामेंट में घुसना चाह रहे थे, उन्हें घुसने देते। क्या होता, कैंटीन में जाके कॉफ़ी पी के आ जाते। इसलिए तो नहीं जा रहे थे कॉफ़ी पीने, वहाँ जो मिलता उसको गिराक कूटते। तो वास्तव में नेपाल और बांग्लादेश दोनों इकट्ठा हो जाता भगवान के आशीर्वाद से। आप लोगों ने देखा, हमने अटल जी के समय जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, मैं वहाँ था, मैंने वो दृश्य देखा था राज भाई। इसलिए पार्लियामेंट के साथ कोई छेड़छाड़ मंजूर नहीं, कोई हो, किसी भी ढंग से रोकना पड़े, कितने भी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, कीजिए। पार्लियामेंट सुरक्षित रहनी चाहिए, वहां कोई ड्रामा नहीं अलाउ होना चाहिए। मैं एक हाइपोथेटिकल सीन कहता हूं। मान लीजिए कल देवेंद्र प्रमुख घिटौरा से, अब इनका जहां गांव है वहां से 1000 आदमी लेके आ गए। क्या बोले जी, हम राहुल गांधी के सरकारी निवास पर घुस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे अंदर जाके। क्या राहुल जी के पास सिक्योरिटी है, बाहर भी सिक्योरिटी है, दिल्ली पुलिस भी अलर्ट होगी, पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट होगी, एलओपी है। क्या गेट खोल देना चाहिए या पुलिस को लाठी मारनी चाहिए देवेंद्र प्रमुख और इनके साथ गए लोगों को, या खोल देना चाहिए कि लोकतंत्र है, देवेंद्र जी प्लीज कम इनसाइड। क्या ऐसा सोनिया जी के निवास या राहुल जी के निवास पर हो सकता है राज भाई? जिस चीज के लिए हम पार्लियामेंट में मांग रहे, मैंने ऐसे ऐसे थेथरेबाज देखे, पार्लियामेंट में लड़के चले जाते तो क्या हो जाता, तुम्हें हमारी कसम। अरे यार, आप बुद्धि कहां रख के आए हो? पार्लियामेंट में कैसे चले जाएंगे ऐसे? उनकी एज कुछ हो, टीनेज हो या मरणासन हो, कैसे चले जाएंगे? खाला का घर है क्या पार्लियामेंट? उसकी एक मर्यादा है, उसका एक प्रोटोकॉल है। क्या कांग्रेस गांधी परिवार के निवास पर किसी दूसरी पार्टी के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घुसने देगी? राज शर्मा जी, बहुत बुरा हो गया है जी। मैं तो वही बातें कहता हूं, देश सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा अगर आप नौकरी देने लग जाएं, बच्चों को समय से रोजगार देने लग जाएं, देश सुधर जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या गोली चला दोगे आप? नहीं, राहुल गांधी के घर में 1000 लोग घुसने की कोशिश करें तो क्या किया जाए? पानी चला दीजिए, आंसू गैस डालिए। अखिलेश जी के घर, एक पता क्या, आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो हमारी जी। अच्छा, आप हमारी सुनते नहीं हो तो हम, बेहतर है क्या कहूं मैं भी जी, आपने आप कहो, मार दो, आप भी कह दो, आप भी तो बहुत बड़े हो, कह दो नेताओं से, चला दे गोली, मार दो, ठीक है, बहुत अच्छा, मारो बच्चों को, लो ताली पीट रहा हूं, मारो बच्चों को, मार दो, कर दो कत्ल। ये जो है, इनके पानी मत चलाना। ये राणा जी जैसे बच्चों को अपने घर में, अरे गोली, ये डांट नहीं सकते अपने बच्चे को, चैलेंज है चैलेंज, ये डांट नहीं पाते होंगे, आवाज सेट होती होगी, बच्चा ऐसे देखेगा, पापा ऐसे 2500 नहीं चाहिए मुझे। चलो ये नौटंकी बात हो यार, तुम्हें तो हो जाए। एक बार मैं दद्दा को कह रहा आ जाएंगे, वहीं से पकड़ के बरेली लाऊंगा, पागल खाने में एडमिट करा दूंगा। यार बच्चों के नियम में एक जगह है आगरा में, बेकार की बातें करते हो, 2500 रुपए ले। अरे भैया परेशान भय हो, एक बात बता दूं, आज एक बात कहूंगा, उस उम्र में जो अंदर आपका अपनी आत्मा मार रहे हो ना, स्टंट डल जाती है। आत्मा मार, अच्छा राहुल गांधी की चाटेंगे तो आत्मा नहीं मरेगी। अरे आप बीडीसी नहीं चाटेंगे तो आत्मा नहीं मरेगी। मैं आपसे बहुत बड़ा नेता हूं, जाओ
आपसे सोनिया बड़ा गांधी नेता के हूं। चाटेंगे, तीनों वाहिनियों के चाटेंगे तो नहीं छोड़ो, मरेगी मेरी आप आत्मा। कुछ नहीं करते, अरे दीदी का वो नाम क्या मेकअप होता है? करके स्टूडियो में यहाँ आ अरे जाते बताओ, हुए अरे मेरा तो आपको रंग ही बुलाया ऐसा है, गड्ढा ने, सुंदर हूं मैं। आपने लगाया, अरे मैं बहुत लेजर हैंडसम चलाया, हूँ। कितना अरे बन मैं के आ बहुत गए। हैंडसम हूँ, समस्या आपके साथ क्या है? क्या हमारा काम आपका? कॉम्पिटिशन राहुल गांधी से। दिन में आप 4 तो चैनल टिकते में नहीं गालियां दी, हो। 10,000 अरे आप बदला टिकोगे लिए, ही नहीं। क्या कर रहे हो आप? मेरा तेज क्या गया 10,000 बना टिकोगे रहे हो, नहीं। 4 राहुल चैनल में गांधी के गाली दे बराबर तेज है चेहरे तो पे, कमा रहे हो घबराओ नहीं। दोस्त। ये एंटीनो जो मानियों अंगूठियां के पहन पास रहे हो भी ना, हमारा तेज ये जाती है, अंगूठियां जो घबराओ पहन रहे हो, ये आरएसएस से पैसा लेके और राम अरे चढ़ावे की आरएसएस से सोना पैसा लिया है। पिघला पिघला के मैं तो अरे सोच रहा पाप के भोगी बन कांग्रेसी से जाओगे भी जाओ। पैसा लेने अरे याद रखना, कांग्रेस कॉकरोच की भी नहीं पैसा बनोगे, लेने को खबर बिच्छू तैयार है। बनोगे। राहुल बाबा आप याद पैसा लेके खड़े हैं रखो, अषाढ़ी के और समय राम साहब को पैसा आपको देने शराब के लिए देता हूँ। भेज रहे हैं। अषाढ़ी के अरे समय दादा, याद रखना, देश के पहला बारे में पाप देखा चिंतन जिसने कर कहा लो, मैं अपने बेटे को शरण गोली मार पादुका देता। उठाना अरे बंद कर हत्यारो, दो ये और किसकी अम्मा आत्मा को आ गई अम्मा आप पे? कहना बंद कर ये दो। किसकी आत्मा आ मोदी गई? को अम्मा कह रहे हो, ऐसा तो मोदी अम्मा बीजेपी नहीं का होती एमपी है। नहीं कह रहा। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोके। राज भाई थोड़ा ज्यादा भावुक हो गए। देवेंद्र जी आ रहा हूं मैं। एक भारत के इतिहास से एक छोटा सा प्रसंग एक पंक्ति में कह देता हूं। भावुक पर तो ये जो बात संजय ने कही कि हम गोली मार देते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो भारत पे कभी नहीं कहेगी। भारत थोड़ा दूसरे तासीर का देश है। यहाँ राजा शिवी हुए जिन्होंने अपने सुत पर अपने पुत्र के बीच में आरा चला दिया, देह दो हिस्सों में बांट दी। ये वो देश है। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, हरिश्चंद्र। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, और सच के पालन हारे सुत के बीच चला में आरो। क्या चला दिया था आरा? ये देश विचित्र है। यहां कपोत को बचाने के लिए अपना मांस तराजू पर रख दिया राजा ने। मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। यहां राजा बलकल धारण करके वन में घूमता है। हम कैसा राजा चाहते हैं? हम चाहते हैं सब पर राम तपस्वी राजा। हमें तपस्वी राजा चाहिए। ये भारत का मन है। इसीलिए हमने कहा सब पर राम तपस्वी राजा। तपस्वी है जो, वो राजा। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे उदाहरण है राज भाई, आप भी जानते हो, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो, आप जानते हो भारत की कहानियां। यहां तो पुत्र ने भी मर्यादा लांघी तो उसको भी दंडित किया। ऐसा नहीं कि पुत्र को प्यार नहीं करते, लेकिन मर्यादा लांघेगा तो दंड का पात्र होगा। फिर तो दंड का पात्र होगा। इसलिए, और हम उस पर शोक करें कि पिता ने ऐसा क्यों कहा, इससे पहले हमको ये कहना चाहिए कि संतान ऐसा बोले ही क्यों कि ऐसी अवसर आए कि किसी को गोली मारना पड़े। ये वही बात हो गई। इस देश में जौहर हुआ, 16,000 रानियों ने प्राण दे दिए, जीते जी चिता में कूद गई। हम जौहर की आलोचना करें उससे पहले पूछना चाहिए जौहर क्यों हुआ? वो कौन पतित पापी लोग थे जिनके कारण जौहर हुआ? ये सोचना चाहिए। इसलिए जौहर आज भी हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। आज भी हम उस दृश्य को भूल नहीं सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा वो चीजें रहेंगी। सोचिए क्या बलिदान की, क्या उनके अंदर उदात्त चेतना होगी। सदैव चिता में कूद गई। इसलिए खिलजी की आलोचना करिए, जौहर पर सवाल मत उठाइए, है ना। संतान ऐसा क्यों बोल रही है राज भाई, इस पर हमको आपको सबको सोचना होगा जिनकी संतानें हैं। ऐसी संतान कष्ट देगी माता पिता को भी, खुद तो कष्ट पाएगी, माता पिता को भी। देवेंद्र प्रमुख जी, प्रश्न वही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता जिसमें लोकतंत्र भी फले फूले, दूध पिए बॉर्नवीटा वाला, और देश और दिल्ली भी शांति से चले? हमको भी कहीं आना जाना हो तो रोड बंद ना मिले, इंटरनेट बंद ना मिले। आपको पता है 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ रुपया रोज का नुकसान हुआ इस पूरे हाय तौबा में, पता है ना।
लाखों कार्य दिवस का कार्य के घंटे खत्म हो गए। आप बुराड़ी टाइप में कहीं निरंकारी जहां पर पहले समागम लगाते थे, ऐसी जगह क्यों नहीं सरकार मार्क कर देती है? पार्लियामेंट के बगल में क्यों धरना का स्थल बनाए हो यार देवेंद्र जी? वहां पानी बिजली दे दो, शौचालय बनवा दो, यही चाहिए। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शौचालय चाहिए, खाने का इंतजाम अगले खुद कर लेंगे जो धरना देंगे। खाने के बाद निकालने की व्यवस्था के लिए शौचालय बनवा दो, लोकतंत्र भी चलता रहे और दिल्ली का काम भी होता रहे। भैया देवेंद्र जी। धन्यवाद अमिताभ सर जी। मैं हमेशा एक बात अपनी डिबेट में कभी कभार जो कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा इंगित करूं। मुझे एक चीज सबसे अच्छी जो है डिबेट की सर, क्योंकि मैं लगातार 2 से 3 डिबेट का, मेरा 2 का तो पर मंथ आएगा, डेली 2 डिबेट का आएगा, और 3 भी हो जाती हैं, कभी छुट्टी का दिन हो तो 4 भी हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं तो एक दिन कम भी हो जाती है। मुझे एक चीज सबसे बड़ी और गहन ये लगती है, कई बार सर मैंने आपकी डिबेट में आईना दिखाया, आपने मुझे कहा है सरकार के खिलाफ दिखा, हमारे विपक्ष के लोग भी जो हैं वो कहते हैं कि आप जो है बड़ा कैड़ा और टाइट लेके चलते हैं। पर मुझे एक चीज इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी डिबेट में मैं तो सीखता हूं डंके की चोट पर मेरे साथ ही नकारने वाले भी सीख कर जाते हैं। जितनी तथ्यात्मक बात हम आपके यहाँ सुनते हैं, देखिए पढ़ते समय लोग जो डिबेट का हिस्सा उसे पढ़ना पड़ेगा सर, बिगड़ डिबेट पढ़े डिबेट कर ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। लेकिन जिस तरीके से आपने पढ़ा है वो आपके अब पढ़ने के नहीं, ऐसा सिस्टम है कि दिमाग में फीड हो चुका है। और जब तथ्यात्मक बात आती है, आपने जो डंके की चोट पर, चाहे वो आध्यात्मिक विषय रहा हो चाहे वो राजनीतिक विषय रहा हो, कभी आपकी डिबेट को सर्च करने के बाद जब देखते हैं ना पीछे बैठ के, तो उसे हम तलाश भी कर लेते हैं कि रामायण की चौपाई में से भी करना पड़ जाता है, कभी कभार किसी बुक में से भी देखना पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। डिबेट का हिस्सा हम डेली रहते हैं सर, डिबेट में हम अपनी बात कहते हैं, और डिबेट में एक प्रवक्ता का काम भी है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेगा। कहीं कहीं डिबेट में जब फंसता है तो वो गलत दिशा में ज्यादा चला जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने ये भी राज शर्मा जी से भी, सिर्फ मेरी कोई वो नहीं है, व्यक्तिगत जो है डिबेट का हिस्सा मैं भी नहीं होना चाहिए, संजय भी नहीं होने चाहिए, और हमारे कर्नल साहब भी नहीं होने चाहिए, हमारे कैप्टन साहब भी नहीं होने चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि आज जो बात हम कर रहे हैं, जिस पर चर्चा हमने की है सारी, आपने सारा दूध का दूध और पानी का पानी तो कर दिया सर, इसमें प्रवक्ता के लिए बचा क्या है? आप संवैधानिक बात भी आपने सारी बताई है, आध्यात्मिक बात भी बता दी है, और जिस तरीके से वो संजय राणी जी का विश्लेषण हुआ, वो पूरे कई लाख लोग इसे देखेंगे और कुछ दिन में करोड़ों लोग इसे देखेंगे और फिर ये अरबों में चले जाते हैं। ये चीज घूमती है, ऐसी बात नहीं है। इससे बड़ा विषय और इससे बड़ा का और हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी सवाल उठाओ, और उस सपा का भी काम है। उसमें जो वो लोग थे सर 900 प्लस, जिन पे गंभीर मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्याएं भी थी, बलात्कार भी थी, देश के खिलाफ साजिश रचने वाले, वो भी स्टूडेंट थे क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है क्या? क्या एक एक कोई डिसीजन बिगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बिगर सुने किसी पार्टी के फेवर में आ सकता है क्या सर? और आपने ये चीज करती कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर कहां रही है? कोई नीट का विद्यार्थी हो, कोई अब से पहले नीट में रहा हो, या कोई ऐसा यूपीएससी स्तर का विद्यार्थी रहा हो या पढ़ रहा हो, उसका नाम है तो सरकार कहां उससे पीछे हट रही है सर? लेकिन क्रिमिनल को बचाने के लिए जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, वो लोग जो है उन्हें सरकार बचाए। ये कौन सा समझौते में लिखा सर? क्या मुझे कोई पढ़कर दिखा देगा उसको निकाल कर, या आपकी डिबेट में उसको हमारे साथी दिखा देंगे, या व्यक्तिगत गाली देकर हम डिबेट से निकल जाएं, इससे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? तो ये चीज जो है, ये चीज तथ्यात्मक होनी चाहिए। और राज शर्मा जी, कभी नाम लेकर, जैसे संजय राणा जी के लिए आप नाम लेकर गाली और बद्दुआएं दे रहे हैं ना, आप एक ज्योतिष हो सकते हैं, किसी को आप जो है बद्दुआ नहीं दे सकते हैं, श्राप नहीं दे सकते। आप इतने बड़े संत नहीं हो, आप ब्राह्मणों की बात करने वाले ही नहीं हो, गऊ का अपमान करा रहे हो ब्राह्मण होकर। शर्म आनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, आपको छोड़ देनी चाहिए। प्रियंका गांधी जिस तरीके से खड़ा होकर प्रवक्ता क्यों बोलेंगे के खिलाफ, और जिस तरीके से राम के खिलाफ और खान के खिलाफ बोलते हैं लोग, आपको छोड़ देना चाहिए। कैसे आध्यात्मिक है अभी मैं सामने आ जाऊंगा, मेरे प्रताप का जल जाओगे। आप अरे प्रमुख साहब, मेरे प्रताप का जल जाओगे, जल जाओगे। एक बार भी रामायण याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये जो गुस्से को गले से नीचे ले जा रहे हो, जल जाएगा। पार्टियों में राजनीति नहीं करेंगे। ये देखो आप 2500 रुपए बता रहे थे ना, आप कितने पैसे लेते हैं?
डिबेट के ऐसा कितने कुछ पैसे होता लेते है? हैं आप? कितने पैसे में चैनल पर अच्छा, आते हैं? आप उनके वकील क्या क्यों आपकी बन रहे हैसियत हैं? है? क्या आपका आप ज्ञान राणा है? जी के वकील किस क्यों चीज से बन आपको रहे हैं? कांग्रेस बैठाती है? आप सिर्फ एक प्रवक्ता लिए किसके बैठाती है हो? कि आप आप दलाली कर प्रवक्ता रहे हो किसके अपने मैं हो? दोनों अपने मित्रों को टीआर में रोकूंगा, बैठा देवेंद्र भाई को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को भी रोकूंगा।